हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यानम क्लासेस। तो हिंदी ग्रामर के सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक रहेगा संधि। देखिए, इसके पहले हमने अपने चैनल पे वर्णमाला, लिंग वचन, पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इन पे हमने एक एक वीडियो डाला हुआ है, तो जाकर आप लोग उसे देख लीजिए। बाकी आज हम लोग हिंदी में पहले शुरू करेंगे कि हिंदी संधि होता क्या है और संधि कितने प्रकार के होते हैं, और इसको पहचानने का हम लोग सीधा सा ट्रिक भी देखेंगे कि कैसे हम लोग संधि पहचान सकते हैं। तो पहले देखते हैं संधि होता क्या है। देखिए, संधि क्या होता है कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि संधि और समास में अंतर क्या होता है। तो देखिए, संधि में क्या होता है, वर्णों के मेल से होता है, जबकि समास में शब्दों के मेल से होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, संधि कहाँ होता है, वर्णों के मेल से। संधि के भेद कितने होते हैं, तो संधि तीन तरह का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखिए, स्वर संधि क्या होता है, जिनमें जो दो वर्णों का मेल हो रहा है वो दोनों क्या होते हैं, स्वर होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, स्वर संधि। जैसे देख लीजिए, विद्या, धन, आलय। ठीक है, देखिए विद्या में द को क्या लिख सकते हैं, द धन आ लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, आ। तो यहाँ पे ये जो मेल हो रहा है, ये दोनों क्या है, स्वर हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वर संधि। अब बात करते हैं व्यंजन संधि की, कि व्यंजन संधि क्या होता है। देखिए, व्यंजन संधि जिस किन्हीं दो वर्णों का मेल जिसमें कोई एक क्या हो, व्यंजन हो। ठीक है, जैसे उत, धन, ज्वल। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हलंत है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पे उत, धन, ज्वल। देखिए, यहाँ पे त में क्या है, त में स्वर नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ज। तो ये दोनों क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजनों के मेल से क्या होता है, व्यंजन संधि। विसर्ग संधि क्या होता है, जहाँ पे विसर्ग हो। ठीक है, जैसे नि, धन, रोग। तो यहाँ पे विसर्ग है, तो ये क्या हो जाएगा, निरोग। तो यहाँ पे कौन सा संधि हो जाएगा, विसर्ग संधि। तो चलिए देखते हैं। देखिए, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। देखिए, दीर्घ संधि में क्या होता है कि इसमें समान स्वर जब मिलते हैं तो ये क्या होता है, उसका दीर्घ हो जाता है। इसी से क्या होता है, दीर्घ संधि से अ या आ, जब अ या आ से मिलते तो क्या हो जाएगा, आ बनता है। उसी तरह से छोटी, बड़ी, जब छोटी या बड़ी से मिलता है तो क्या होता है, ये दीर्घ ही बनता है। लघु, दीर्घु जब मिलता है, लघु दीर्घु से तो क्या बनता है, दीर्घु। और री से मिलकर देखिए, यहाँ पे ये जो री है, यहाँ पे ये रहेगा। ठीक है, दीर्घ री बनता है। तो दीर्घ संधि में क्या होता है कि ह्रस्व या फिर दीर्घ, ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, दीर्घ बनते हैं। तो अगर आप लोग ध्यान दें तो जहाँ पे ये दीर्घ आएगा वहाँ पे मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं दीर्घ संधि के। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे स्वर, धन, आर्थी। यहाँ पे र में क्या है, अ है, और यहाँ का है, आ है। अ और आ मिल के क्या बन गया, आ, स्वार्थी। जैसे देव, धन, अर्चन, देवार्चन। तो देखिए, व में क्या होगा, व, धन, अ, फिर अ है ही, ये और अ मिल के क्या बन गया, आ बन गया। ठीक है, तो व, धन, आ, धन, चन, क्या हो जाएगा, देवार्चन। ठीक है, उसी तरह कपि, धन, इंद्र, कपींद्र। लघु, धन, उर्मी, लघुर्मी। यहाँ पे ऐसे रहेगा। ठीक है, लघुर्मी, बड़ा उर है, क्योंकि क्या होता है, दीर्घ होता है। नेक्स्ट देखते हैं गुण संधि। देखिए, गुण संधि में अ या आ के बाद अगर ह्रस्व या दीर्घ ई आता है तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। फिर अ या आ के बाद उ या बड़ा उ आए तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और री रहेगा तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। जैसे सोम, धन, ईस, तो अ के बाद क्या आया, ई आया तो क्या हो जाना चाहिए, ए हो जाना चाहिए। तो क्या हो गया, सो मेस। ठीक है, जैसे सो, म, धन,
ई स, तो यहाँ पे सोम, यहाँ पे सोम प्लस ई, अ प्लस ई प्लस स। देखिए और ई मिलके क्या बन गया, ए, तो क्या हो जाएगा सोम धन ए धन स, तो क्या हो जाएगा, ये ए यहाँ पे लग जाएगा एक मात्रा, तो क्या हो जाएगा सोमेश। ठीक है। उसी तरह से यथा धन इष्ट क्या हो जाएगा यथेष्ट, राका धन ईस, यहाँ पे ईस होगा, क्या हो जाएगा राकेश। महाधन ऋषि से क्या हो जाएगा महर्षि, क्योंकि आ के बाद और ऋषि आता है तो क्या आता बन जाता है अर बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वृद्धि संधि। फटाफट इसको देखने के बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो वृद्धि संधि में क्या होगा कि जब ए आएगा तो क्या हो जाएगा दीर्घ ए हो जाएगा, ओ या ओ आएगा तो क्या हो जाएगा औ हो जाएगा। ठीक है। धन धन ऐश्वर्यम क्या हो जाएगा धन ऐश्वर्यम। तो देखिए इसका एक ट्रिक है, जहाँ भी ए और औ का मात्रा है वहाँ पे क्या हो जाएगा वृद्धि संधि। ठीक है। जैसे धनैश्वर्यम, महेश्वर्यम, दंतोष्ट, महोदार, तो इन सब में क्या हो जाता है वृद्धि संधि। नेक्स्ट देखते हैं यड़ संधि। देखिए यड़ संधि में क्या होता है, जब ई के बाद कोई भी असमान स्वर, जैसे ई को छोड़ के कोई भी आएगा तो उसका य हो जाएगा, ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो उसके साथ उसका व हो जाएगा, री के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो उसका र हो जाएगा, और री के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो उसका क्या हो जाएगा ल हो जाएगा। देखिए इसका हम अभी ट्रिक भी बताते हैं। जैसे यदि ई के बाद आया तो क्या हो गया यद्यपि, य आया यहाँ पे। अति धन आचार, देखिए अति है, इसका अगर हम लोग विच्छेद करके देखते हैं तो अ त धन ई, ठीक, फिर आ प्लस चार। देखिए ई और आ के बाद आ आया, ई के बाद जब असमान स्वर आता है तो क्या य आता है, तो क्या होगा अत धन य धन चार, तो ये क्या हो जाएगा अ त्या, यहाँ पे आ रहेगा आ त्या चार। ठीक है। मधुधनालय मध्वालय, विधनाकुल व्याकुल, मातृधन इच्छा मातृ इच्छा, अनुधनीति अनुति। देखिए यड़ स्वर में, यड़ स्वर संधि में क्या होता है, बीच में जो भी आधा स्वर आता है, ठीक है, इसका एक ट्रिक है, बीच में क्या होगा आधा आएगा, जैसे व है तो आधा वो हो जाएगा, ध है तो आधा ध हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद क्या आना चाहिए य या फिर व, तो वहाँ पे क्या होगा यड़ संधि। से ध है, ध आधा हो गया, फिर व आया। ठीक है। तो ये क्या हो गया यड़ संधि। उसी तरह व है, व के बाद क्या है य आया, यहाँ भी यड़ संधि। तो आधा, अगर कोई अर्ध आधा स्वर आता है उसके बाद व या फिर य या फिर र या फिर ल आता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा यड़ संधि। नेक्स्ट देखते हैं अयादि संधि। देखिए अयादि संधि में ए ओ औ के बाद अगर क्रमशः असमान स्वर आएंगे तो ए का क्या हो जाएगा अय हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा आय हो जाएगा, ओ का क्या होगा औ होगा और औ का आओ। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ने धन अन, तो ने है यानी ए के बाद क्या आया असमान स्वर अ आया तो क्या हो जाना चाहिए अय हो जाना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है न, न, धन ए धन अ धन न। अब ए और अ का क्या हो जाता है य हो जाता है, तो न धन अय धन न, यहाँ पे न ये वाला रहेगा हलंत लगा रहेगा। फिर क्या हो जाएगा न, देखिए ये न और अ मिल के क्या हो गया न हो गया, फिर य फिर न, क्या हो गया नया। ठीक है। उसी तरह से ए और ई का है तो क्या हो जाएगा नायिका। इसको भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे क्या हो जाएगा न धन ए धन ई धन का। ठीक है। इसका विच्छेद यही होगा, तो न का न ही रहने देते हैं। अब देखिए ए के बाद ई आया है,
ठीक है। तो ए के बाद ई आया, तो ए के बाद अगर असमान स्वर आता है तो क्या हो जाता है, आय होता है, आय होता है, फिर ई का ई रहेगा ही, फिर का। तो न क्या हो गया, न पे आ लग गया ना, फिर य पे ई का मात्रा लगेगा तो क्या हो जाएगा, ई होगा, फिर का, तो क्या हो जाएगा, नायिका, क्योंकि य है और ई है तो नायिका। उसी तरह से पो धन इत्र, पो क्या हो गया, प धन ओ, ठीक है, फिर क्या हो गया, ई धन त्र। अब देखिए प है, ओ के बाद असमान स्वर आया तो क्या हो जाएगा, अव होगा, तो यहाँ पे अव लिख देते हैं, फिर ई, फिर त्र। अब देखिए प में अ लग गया तो क्या हो गया, प हो गया, फिर व के बाद छोटी की मात्रा तो वी होगा, फिर त्र, क्या हो गया, पवित्र। इसी तरह प धन अन क्या हो जाएगा, पावन, नौ धनिक क्या हो जाएगा, नाविक। तो ये क्या है, अयादि संधि है। तो यहाँ पे अय आय अव आव अगर आता है बीच में तो क्या होगा, अयादि संधि। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चंस में हम स्वर, व्यंजन, विसर्ग तीनों संधियों के लिए हैं। देखिए व्यंजन संधि का कोई ये नहीं होता कि हाँ इसमें कौन सा व्यंजन संधि है। स्वर संधि ये पूछता है कि गुण स्वर संधि है, कि वृद्धि संधि है, कि यड़ है। बाकी व्यंजन संधि बस आप पहचान जाइए कि हाँ इसमें व्यंजन संधि होता है या इसका संधि विच्छेद क्या होता है। तो आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे, आपको प्रैक्टिस करने के बाद आपको व्यंजन संधि अपने आप आ जाएगा, ठीक है, व्यंजन और विसर्ग संधि। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है, यड़ संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि या गुण संधि। तो देखिए सदैव में कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि। देखिए हमने बताया अ या आ के बाद ए या ए आता है तो उसका क्या हो जाता है, सदाधन ए, क्या हो जाएगा, सदैव, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आ के बाद ए आया है तो क्या हो जाता है, ये दीर्घ ए हो जाता है, ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा दीर्घ संधि में, वृद्धि संधि में। नेक्स्ट, वाक्जाल का संधि विच्छेद होगा। तो वाक्जाल का क्या संधि विच्छेद होगा, तो इसका होगा वाक्धन जाल, और इसमें कौन सा है, व्यंजन संधि, क्योंकि यहाँ पे क्या है, व्यंजन है, हलंत लगा है तो क्या है, व्यंजन है, तो यहाँ पे कौन सा संधि हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा, वाक्धन जाल। नेक्स्ट, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है, अत्यधिक। हमने बताया अगर आधा वर्ड है और उसके बाद य आ रहा है तो वहाँ पे मोस्ट चांसेस क्या है कि वो यड़ संधि होगा, ठीक है। तो इसका अगर संधि विच्छेद देखें तो क्या हो जाएगा, अतिधन अधिक, ऑप्शन बी इज करेक्ट, अतिधन अधिक। अगर इसको भी ब्रेक करके देखना चाहे तो क्या हो जाएगा, अत धन ई धन अ फिर धिक। अब देखिए ई के बाद अगर असमान स्वर आता है तो ई का क्या हो जाता है, य हो जाता है, तो अ तो रहेगा ही, फिर य हो जाएगा, फिर धिक, ठीक, यहाँ पे अ भी रहेगा। तो अब देखिए त के बाद कोई स्वर नहीं है तो ये क्या होगा, त आधा हो जाएगा, फिर य, फिर धिक, तो क्या हो गया, अत्यधिक। नेक्स्ट देखते हैं, इति धन आदि इत्यादि में कौन सा संधि है, यड़ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या अयादि संधि। तो इसमें कौन सा संधि है, यड़ संधि। अभी हमने ऊपर बताया कि आधा वर्ड के बाद अगर य आए तो वहाँ पे यड़ संधि होगा। नेक्स्ट, मनोहर शब्द में संधि है स्वर, विसर्ग, व्यंजन या दीर्घ। तो मनोहर शब्द में कौन सी संधि है, तो ये है विसर्ग संधि, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मनः धन हर, मनोहर। नेक्स्ट, उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है। तो उज्ज्वल में कौन सी संधि है, गुण, व्यंजन, विसर्ग या दीर्घ। तो उज्ज्वल में कौन सी संधि है, इसमें है व्यंजन संधि। अगर इसकी संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा, उत्तधन ज्वल। तो ये जो त वर्ड है ये अपने ही तीसरे वर्ड में हो जाता है, तो त का तीसरा वर्ड क्या हो गया, ज होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ज हो जाएगा। तो इसका कौन सा संधि है, व्यंजन संधि।
नेक्स्ट, तल्लीन में कौन सा उपसर्ग का विच्छेद है? तलधनलीन, तदधनलीन, ततधनलीन या ततधनलीन? देखिए तल्लीन में क्या हो जाएगा? ततधनलीन। विसर्ग संधि यहाँ व्यंजन संधि यहाँ पे होगा, क्योंकि ये क्या है? तब विसर्ग है, व्यंजन है। ठीक है, देखिए अगर ये हलंत लग जाता है इसका मतलब होता है कि इसमें किसी स्वर का मेल नहीं है, यानी ये क्या है? केवल व्यंजन है। अगर यही हम त लिखते हैं तो त का मतलब क्या होता है? ये त प्लस अ। अगर यहीं पे हम ती लिखते ती तो इसका क्या मतलब होगा? त धन ई। ठीक है, तो अगर जहाँ पे भी ऐसा होगा वो हमेशा व्यंजन संधि होगा। नेक्स्ट, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है, तो अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा? तो अनुधन एषण। ठीक है, और इसमें भी कौन सा संधि होगा? यड़ संधि, क्योंकि हमने बताया अगर आधे वर्ड के बाद य व आए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? यड़ संधि। नेक्स्ट, नवोढ़ा का संधि विच्छेद है, नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नवोढ़ा का संधि विच्छेद हो जाएगा नवधन ऊढ़ा। और इसमें कौन सा संधि है? गुण संधि, क्योंकि अ या आ के बाद अगर उ आता है तो उसका क्या हो जाता है? ओ में बदल जाता है। ठीक है, अ के बाद अगर उ आए, उ या बड़ा उ, तो उसका क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो नवधन ऊढ़ा का क्या हो जाएगा? नवोढ़ा। नेक्स्ट, जगन्नाथ शब्द में संधि विच्छेद है, तो जगन्नाथ में संधि में कौन सा संधि होगा? तो जगन्नाथ में हो जाएगा विसर्ग संधि। नेक्स्ट, उड्डयन का संधि विच्छेद होगा, उत्धनडयन, उड्धनडयन, उत्धन अयण या उद्धन अयण। तो उड्डयन का क्या संधि विच्छेद होगा? उत्धन डयन। ये क्या हो गया? उड्डयन। उड्डयन मीन्स यहाँ पे तो जो होता है अपने ही तीसरे वर्ड में आ जाता है ना। नेक्स्ट, प्रतिछवि में कौन सा संधि विच्छेद होगा? तो प्रतिछवि का क्या संधि विच्छेद हो जाएगा? प्रतिधन छवि। इसमें क्या है? च वर्ड का आ जाता है। ठीक है, प्रतिधन छवि। जैसे अनुधन छेद में क्या होगा? अनुच्छेद। इसी तरह से क्या होता है? अनुधन छेद में क्या हो जाएगा? च आ जाता है बीच में। ठीक है, अनुच्छेद। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष में कौन सा संधि विच्छेद होगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा प्रतिधन अच्छ, प्रत्यक्ष। नेक्स्ट, यहाँ पे भी कौन सा हो जाएगा? देखिए आधा है फिर य है तो यड़ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाधन उदय, तो महाधन उदय का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा महोदय। ठीक है, और कौन सा? गुण संधि, क्योंकि अ या आ के बाद उ आता है तो क्या हो जाता है? उ आने पर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है, तो महोदय। नेक्स्ट, किस शब्द में गुण संधि है? सिंधुर्मी, भारतेंदु, नारीश्वर या लोकेश्वर। तो गुण संधि किस में होगा? तो देखिए गुण संधि का क्या होता है कि अगर अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो इसका क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तो अगर बी देखें तो क्या होगा? भारत धन इंदु। तो देखिए ये ई और ए मिलके क्या, अ मिलके क्या हो गया? ए बना दिए। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे मात्रा ए लग गया, भारतेंदु। नारीश्वर में क्या है? दीर्घ संधि है। लोकधन ईश्वर में क्या है? यहाँ पे लोकधन ऐश्वर्य में यहाँ पे वृद्धि संधि है। सिंधुधन उर्मी, सिंघुर में यहाँ भी दीर्घ संधि है, लेकिन गुण संधि किस में है? भारतेंदु में। नेक्स्ट, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है, तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पुनः धन जन्म, विसर्ग संधि।
नेक्स्ट, गुड़ा केस के संधि विच्छेद हैं, तो गुड़ा केस का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुड़ा का धन ईस, गुड़ा का ईस। कौन सा संधि हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आ के बाद ई आने पे क्या हो गया, ए, तो गुड़ संधि। इसमें कौन सा संधि है, गुड़ संधि। नेक्स्ट देखते हैं, यशः धंधा का संधि युक्त पद होगा, तो इसका क्या हो जाएगा संधि युक्त पद, तो इसका हो जाएगा यशोदा। ठीक है, जैसे मनोरथ होता है ना, मनाधन रथ, मनोरथ, यही उसी तरह से यशधन दा से यशोदा, ओ का आग्रह हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट, तथैव शब्द का संधि विच्छेद है, तो तथैव शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तथा धन एव, तथैव। कौन सा संधि हो जाएगा, वृद्धि संधि, क्योंकि ए और ए आए तो दीर्घ ए हो जाता है, ओ या ओ आए तो दीर्घ अ हो जाता है। नेक्स्ट, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है, तो सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सूर्यधन उदय, सूर्योदय। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, दुराशा का क्या होगा संधि विच्छेद, तो दुराशा का संधि विच्छेद हो जाएगा दुहधन आशा, दुराशा, र का आयोग यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, मनोयोग, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका हो जाएगा मनः धन योग, मनः योग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है, सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सतधन शास्त्र, सच्छास्त्र। देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाता है, च में परिवर्तन हो जाता है इसका, और स किस में होता है, छ में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, व्यंजन संधि। ठीक है, सतधन शास्त्र का क्या होगा, सच्छास्त्र। नेक्स्ट है, गौधन चरति की संधि है, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, गौश्चरति। ठीक है, यहाँ पे स आ जाता है, गौश्चरति। तो देखिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, इसमें हमने हर तरह के क्वेश्चंस को लिया है, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और स्वर संधि, और इसके हमने कुछ ट्रिक भी बताए हैं, यड़ संधि और यड़ संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि के। तो आप लोग इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। थैंक यू।